हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत बढ़िया, आप बताइए। बच्चों मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो स्टूडेंट्स, आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, यू हर्ड इट राइट। MIQs ऑफ क्लास 7th, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 1 इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, इंटीजर चैप्टर पूरा आपको पढ़ा दिया गया है, राइट। उसके MCQs भी आपको दे दिए गए हैं 2 पार्ट में। आज बात होगी MIQs की। ऑलराइट, चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ा दिया गया है और उसके बाद MCQs आपको दे दिए हैं। आज MIQs हो जाएगा और MIQs 4 पार्ट में होगा। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे ये पार्ट्स डिजाइन किए गए हैं। उसके बाद आ जाएगा वन शॉट और आपकी हो जाएगी कंप्लीट मास्टरी इंटीजर्स वाले चैप्टर पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो किड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन प्लस क्वालिटी कंटेंट। यहां पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में जल्दी जल्दी ये बात फैला दीजिएगा ताकि सब लोग यहां पर फ्री एजुकेशन ले सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। फ्री एजुकेशन प्लस क्वालिटी कंटेंट इक्वल टू गुड मार्क्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके सर, जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए सर। ओके सर, करते हैं सर। यस स्टूडेंट्स, तो इंटीजर्स चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो सर कैसे कैसे आपने ये MIQs डिजाइन किया है ये तो बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे कैसे डिजाइन किया है। ये डिजाइन किया है इस तरह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक। टारगेट है हमारा सारे क्वेश्चंस करने का, हर तरह से सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, राइट। हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या होता है, नाम तो सुना सुना लग रहा है। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आते हैं हमारे जिसमें हमें लिखना नहीं पड़ता ज्यादा, जिसमें हमें क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व नहीं करना पड़ता। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से लाइक दिस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होते हैं हमारे MCQs, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, राइट। और सब्जेक्टिव में स्मॉल क्वेश्चंस लाइक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये आएंगे हमारे सब्जेक्टिव में। अंडरस्टूड। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पार्ट वन मतलब कि इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये पार्ट 1 ही है। पार्ट 1 में MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपको और ट्रू फॉल्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे। MCQs करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे। ओके सर। पार्ट टू में हम मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 3 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड पार्ट 4 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम करेंगे। इस तरह से हमारा हो जाएगा मास्टरी इस चैप्टर पर। तो सर जल्दी से स्टार्ट कर दीजिएगा पार्ट 1 को। ओके स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, MCQs मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराए थे 2 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2, 30 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस आपको दे दिए गए थे। आज फिर हम MCQ सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करेंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर वी गेट डैश। मतलब व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर, अगर किसी इंटीजर में से, सपोज कोई इंटीजर है 2, अगर किसी इंटीजर में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, राइट। एक और इंटीजर ले लेते हैं -5, अगर आप किसी इंटीजर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर -5, मतलब वो आंसर खुद ही आ रहा है, राइट। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, -5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया -5 आया। तो देखिए, when 0 is subtracted from an integer we get that integer only, we get the same number। तो ऑप्शन है 1 0 इनवर्स सेम नंबर। तो किसी भी इंटीजर में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर में वो सेम नंबर ही आएगा, आंसर में वो खुद ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, द सेम नंबर। ऑल राइट, समझ में आया? यस सर। बढ़ते हैं आगे सर। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। द वैल्यू ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज। देखिए शॉर्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को। एक मेथड तो ये है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इसको करो आंसर से,
और एक मेथड डायरेक्ट है। आप डायरेक्ट इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए क्योंकि नंबर बड़े छोटे छोटे हैं। 2 1 जा 2, सर ये तो -2 था, आपने सिर्फ 2 1 जा 2 कहा है। यस स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपने बिल्कुल सही कहा भी है। हमें माइनस साइन इग्नोर करना है पहले। शॉर्टकट मेथड में आपको बता रहा हूं, इग्नोर द माइनस साइन और सबको आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 1 जा 2, आंसर आया 2, 2 1 जा 2, आंसर आया 2, फाइनल आंसर आया 2। आप डायरेक्ट देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आंसर है 2। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा 2। फाइनल आंसर 2 नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके साइन को इग्नोर करके जो आंसर आया वो है 2। अब देखना है आंसर का साइन क्या होगा, आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ माइनस पे। कितने माइनस हैं आपके पास स्टूडेंट्स, देखिए नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, कितने नेगेटिव साइन है स्टूडेंट्स। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इवन है, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इवन है, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन है तो आंसर आएगा देन रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव। नंबर ऑफ साइन, नंबर ऑफ माइनस साइन अगर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव, और नंबर ऑफ माइनस साइन अगर ऑड है तो रिजल्ट नेगेटिव। करेक्ट, तो लिख लीजिएगा ये, नंबर ऑफ माइनस साइन इवन देन रिजल्ट पॉजिटिव, और अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड है देन रिजल्ट होगा नेगेटिव। ऑल राइट, नेगेटिव, अंडरस्टूड। तो देखिए कितने माइनस है, 2 माइनस है, -2 है, 2 का मतलब इवन, तो आंसर आएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +2। ऑप्शन देखिएगा +2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। शॉर्टकट समझ में आया स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन तो वैसे भी शॉर्ट था, बट बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये दोनों प्रॉपर्टी नोट की होंगी या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है दोनों। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ -6 + 2 डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट्स देखिए यहां लगा हुआ है ब्रैकेट, और आपको पता है बोर्ड मास रूल, पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट। ऑल राइट, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -6 + 2 डिवाइड बाय 2, तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। ओके, -6 + 2, -6 + 2 आपको पता है हाउ टू एड इंटीजर्स, हाउ टू सबट्रैक्ट इंटीजर्स। -6 + 2, और नहीं पता तो जाकर के सारे लेक्चर देखिए, वहां पे आपको बहुत डिटेल में समझाया है, नोट्स बनवाकर डिटेल में समझाया है। ओके, तो -6 + 2 हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2 एज इट इज। -4 डिवाइड बाई 2 स्टूडेंट्स, डिवाइड कैसे सिखाया था आपको, इग्नोर द साइन, सिंपली डिवाइड देम। तो 4 डिवाइड बाई 2 2। अब जिन इंटीजर्स की आपने डिवाइड की वो अगर सेम साइन के हैं तो आंसर पॉजिटिव, वो अगर अपोजिट साइन के हैं तो आंसर नेगेटिव। तो देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है तो आंसर नेगेटिव। राइट, -2 इज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ -10 मल्टीप्लाई बाई -5 प्लस -7। आप सबको पता है बोर्ड मास रूल, B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑफ, D स्टैंड फॉर डिवाइड, डिवीजन वी कैन से, एंड M स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो पहले होगा मल्टीप्लीकेशन, तो स्टूडेंट्स पहले ये सॉल्व होगा। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, इग्नोर द साइन, सिंपली मल्टीप्लाई देम। तो 10 5 = 50, साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव होगा, +50 +50, ये वाला प्लस एज इट इज, -7 एज इट इज। 50 + -7, 50 में -7 ऐड करिए,
50 में -7 ऐड करिए तो प्लस माइनस माइनस, 50 माइनस 7 43। बहुत आसान है इंटीजर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ओके, सो 43 मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। -8 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज नॉट इक्वल टू, मतलब सॉल्व नहीं करना है, आपको बताना है ये इनमें से किसके इक्वल नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक इंटीजर -8 है, एक -3 है और एक -4 है। -8 -3 -4, तीन इंटीजर की मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। चलिए, क्वेश्चन में इन दोनों को पहले किया गया है और फिर थर्ड से किया गया है, राइट। ऑप्शन ए में इन दोनों को पहले किया गया है फिर फर्स्ट से किया गया है, तो ये ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो ये बिल्कुल इसके इक्वल ही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑलराइट, ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें बताना है नॉट इक्वल टू वाला। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, -8 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -3, 8 4 3 8 4 3, किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करिए आंसर सेम आएगा, तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, -3 -8 को पहले किया गया है, इन दोनों को पहले किया गया है और इससे बाद में किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो लगभग यही है, बस 8 × 3 की जगह पर 3 × 8 रखा है, तो किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करिए आंसर सेम आता है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या, डी वाला। बट स्टूडेंट्स, हम ब्लाइंडली डी पे टिक नहीं लगाते, कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से कोई भी ठीक नहीं होता है, राइट। तो हम वहां पे एक अपने आप ऑप्शन बनाएंगे। इन क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं मैंने कहीं ना कहीं, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। तो हम देख लेते हैं डी वाला। -8 मल्टीप्लाई बाय -3, -8 की -3 से हो गई और -8 की -4 से। स्टूडेंट्स, -8 की -3 से हुई है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी -4 से होगी, ना कि ऐसे होगा -8 की -3 से और फिर -8 की -4 से भी। ऐसे करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि -4 से मल्टीप्लाई होगी इसके रिजल्ट की। ऑलराइट, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसका आंसर इसके इक्वल नहीं आएगा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में आया है, आया समझ। कोई सी प्रॉपर्टी ये नहीं कह रही कि a × b × c इक्वल टू a × b माइनस a × c, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं कह रही है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। -25 मल्टीप्लाई बाय 6 + 4 इज नॉट सेम एज, बिल्कुल वही क्वेश्चन है पिछला वाला। इज नॉट इक्वल टू, इस बार लिखा हुआ इज नॉट सेम एज, ठीक है। -25 मल्टीप्लाई 6 + 4, -25 मल्टीप्लाई 6 + 4 इज नॉट सेम एज। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और हर स्टेप पर ऑप्शन से मैच करते हैं। -25 6 + 4 10, -25 × 10, यहां पर है क्या, ऑप्शन है, मतलब ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। सेम है तो हमारा ऑप्शन नहीं है, हमें बताना है सेम कौन सा ऑप्शन नहीं है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। -25 मल्टीप्लाई बाय 10 -250, करेक्ट। -250 कहां पर है, ये, इसका मतलब ये और ये सेम है। सेम है तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमें बताना है सेम वाला, नॉट सेम वाला। क्लियर। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर आउट ऑफ द रेस। अभी रेस में कौन से हैं, दो सस्पेक्टेड केस हैं, बी और सी। बी और सी में कोई एक आंसर ठीक हो सकता है, देखते हैं। -25 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए, -25 मल्टीप्लाई 6 + 4, इसका मतलब -25 मल्टीप्लाई 6, ये वाला प्लस एज इट इज,
-25 मल्टीप्लाई 4, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या हम कह सकते हैं यूजिंग ऑफ ब्रैकेट्स। ऑलराइट, -25 की मल्टीप्लाई 6 से और -25 की मल्टीप्लाई 4 से, -25 की मल्टीप्लाई 6 से और -25 की मल्टीप्लाई 4 से, इसका मतलब ये भी इसके इक्वल है, ये भी सेम है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, -25 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4। स्टूडेंट्स ये तो मीनिंग ही चेंज हो गया, आप ध्यान से देखिए यहां पर मीनिंग ही चेंज हो गया। ये क्या है, 6 प्लस, ये हो गया मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई तो हम ऐसा नहीं कर सकते, यस और नो। -25 की मल्टीप्लाई 6 से हो रही है, ठीक है, लेकिन -25 की मल्टीप्लाई 4 से होनी चाहिए। यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 से हो गई है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर -250 नहीं आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर -250 नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा, 25 4 जा 100, 100 6 जा 600। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है -600, और इसको सॉल्व किया तो आंसर आया -250, मतलब सेम नहीं है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड? आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -35 मल्टीप्लाई बाय 107 इज नॉट सेम एज, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। -35 मल्टीप्लाई 107। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। 107 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? हम लिख सकते हैं 100 + 7। 107 का मतलब 100 + 7। इजी नंबर में स्प्लिट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन वर्क आसान हो जाए। तो -35 मल्टीप्लाई बाय 107 का मतलब होगा -35 मल्टीप्लाई बाय 100 + 7। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये इसके इक्वल है, ये दोनों सेम है, बट हमें बताना है इज नॉट सेम एज, इज नॉट सेम एज, करेक्ट। तो ये और ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, -35 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से एंड -35 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन को हम भगाने वाले हैं यहाँ से। -35 मल्टीप्लाई बाय 100 और -35 मल्टीप्लाई बाय 7। -35 मल्टीप्लाई बाय 100 और का मतलब प्लस -35 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, चेक कर सकते हो आप, राइट। तो दिस ऑल्सो आउट ऑफ द रेस। क्लियर? ए और बी ऑप्शन नहीं है हमारे। देखते हैं आगे स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी देखिए, -35 की मल्टीप्लाई 7 से हो रही है प्लस 100, ये 35 कहाँ गया? क्योंकि ये और ये तो सेम थे, राइट। -35 की मल्टीप्लाई 7 से, -35 की मल्टीप्लाई 7 से और फिर 100 लिखा है। ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? इसकी मल्टीप्लाई इससे और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन, ये और ये इक्वल नहीं है। अंडरस्टूड? मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। -30 -5 -35, -35 मल्टीप्लाई बाय 107, ये देखो, इसका मतलब ये और ये सेम है, बट सी सेम नहीं है। अगर आप सी को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर दोनों के डिफरेंट आएंगे। ऑल राइट, हमने चेक कर लिया है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन सी ही ठीक होगा। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। -43 मल्टीप्लाई बाय -99 प्लस 43 इज इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब इसका आंसर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स
43 की मल्टीप्लाई अगर मैं 99 से करूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हम लगाएंगे कोई प्रॉपर्टी ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाए, ताकि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आसान हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, -43 मल्टीप्लाई -99, -43 मल्टीप्लाई -99 प्लस 43। आप ध्यान से देखिएगा, 43 यहां भी है, इसको ऐसे लिख देते हैं। 43 इस टर्म में भी है और 43 यहां भी है। ऑल राइट, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं 43 को कॉमन ले लूंगा क्योंकि 43 यहां भी है, 43 यहां भी है। तो मैं क्या करता हूं, 43 को कॉमन ले लेता हूं। सर ये तो -43 था, आपने 43 कैसे कॉमन लिया? आप -43 लेते। स्टूडेंट्स आप सही हैं, मैं -43 भी ले सकता था, बट अब 43 ले लिया तो ले लिया, लेकिन ये माइनस का है, ये पॉजिटिव है, ऐसे कैसे ले लिया? तो स्टूडेंट्स मुझे ये वाला माइनस अंदर रखना पड़ेगा, ये वाला माइनस मुझे अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि 43 की जब अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगी वो -43 ही हो जाएगा। ऑल राइट, कैसे? देखिए मैंने ये वाला माइनस अंदर रखा है। ऑल राइट, ये वाला मल्टीप्लाई एज इट इज, -99। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, 43 बाहर आ गया, माइनस बचा और -99 बचा। आपको बात समझ में आ रही है? -99 बचा। क्लियर? अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको और दूसरे मेथड से भी कराऊंगा। अंडरस्टूड? ये वाला प्लस एज इट इज, यहां से 43 बाहर आ गया तो खाली 1 बचा, क्योंकि 43 को हम लिख सकते हैं 43 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए 43 -99 मल्टीप्लाई बाय -1, 99 प्लस 1 एज इट इज 43, 99 प्लस 1 100। यह आंसर आया आपका 4300। अब स्टूडेंट्स और कैसे कर सकते थे? आप एक काम कर सकते थे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अगले स्टेप में आप माइनस उड़ा दो, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने माइनस गायब कर दिया, क्योंकि ये एमसीक्यू है, मैं कर सकता हूं ऐसा। अब देखिएगा 43 कॉमन लिया, अंदर बचा 99 प्लस 1। 43 था, 43 बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, क्योंकि 43 कैन बी रिटन एज 43 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। क्या बचा स्टूडेंट्स? 43, 99 और 100, 43 मल्टीप्लाई बाय 100, 4300। ऐसे कर सकता था। और कैसे कर सकते थे सर? हम -43 कॉमन ले सकते थे, -43 कॉमन लेके भी क्वेश्चन हो जाता। आप एक बार ट्राई करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आंसर है हमारा 4300, मतलब ऑप्शन ए। ऑल राइट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ? तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन 0 इज शोन बाय द पॉइंट। नंबर लाइन आपके सामने है, ये पॉजिटिव जा रही है इधर, पॉजिटिव इनफाइनाइट, और इधर जा रही है नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ। ऑल राइट, देखिए अगर मैं इग्नोर कर दूं माइनस साइन, तो 10 और 15 बोथ आर मल्टीपल ऑफ 5। तो चेक करते हैं 5 5 के गैप से। 10 से पहले होगा 5, 5 से पहले होगा 0, 0 से पहले होगा -5, -5 से पहले होगा -10, और -10 से पहले -15। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही एड्रेस किए हैं इनकी पोजीशन XYZW। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन 0 इज शोन बाय 0, इनमें से कौन से अल्फाबेट के थ्रू शो किया जा रहा है? तो 0 स्टूडेंट्स शो किया जा रहा है बाय Z, राइट। तो आर आंसर इज Z। अंडरस्टूड? If you have a best knowledge of number line, you can easily solve these questions. All right? और अगर नंबर लाइन वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो जाइए चैनल पर और जाके अपने लेक्चर्स देखिए, अपने सालिक सर के लेक्चर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंटीजर। इनमें से किसको सॉल्व करके आंसर इंटीजर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा। 0 डिवाइड बाई 7, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर 0। 0 क्या है? इंटीजर है। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं z से, करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है सही। ओके, 20 डिवाइड बाई -4 कैसे करेंगे? इग्नोर द साइन, सिंपली डिवाइड देम। 20 डिवाइड बाई 4 यू विल गेट 5। अपोजिट साइन, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अपोजिट साइन तो आंसर, अपोजिट साइन तो आंसर नेगेटिव। -5 भी इंटीजर है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और ऑप्शन सॉल्व। -9 डिवाइड बाई 3, इग्नोर द साइन, डिवाइड देम। 9 डिवाइड बाई 3, 9 डिवाइड बाई 3 3, अपोजिट साइन -3, तो -3 भी एक इंटीजर है। इसका मतलब C इज नॉट आवर आंसर। ओके, एक और चेक करते हैं। 12 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 5, इग्नोर द साइन, डिवाइड देम। तो जब 12 की आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 2 देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 2, डेसिमल लिया 0, 5 4 ज़ा 20। आंसर आया स्टूडेंट्स 2.4। 2.4 इज अ डेसिमल नंबर, 2.4 इंटीजर नहीं है, तो डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। Which of the following is different from the others? Which of the following is different from the other? तो सबको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसका आंसर अलग आ रहा होगा वही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमें बताना है इनमें से कौन सा दूसरों से अलग है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, 20 प्लस -25, 20 प्लस -25 क्या हो जाएगा? मतलब 20 -25 मतलब -5। ओके, ए ऑप्शन का आंसर है -5। बी ऑप्शन देखते हैं, 37 माइनस 32 मतलब -37 माइनस प्लस 32, -37 प्लस 32 -5। तो ए का और बी का आंसर -5 आया है। ऑप्शन सी, इग्नोर द साइन, मल्टीप्लाई देम, 5 1 ज़ा 5, अपोजिट साइन नहीं है, सेम साइन है, तो आंसर पॉजिटिव। ये अलग आया इनसे, बट अभी इतनी जल्दी नहीं है, एक और ऑप्शन बचा है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। 45 डिवाइड बाई 9 यू विल गेट 5, अपोजिट साइन, आंसर नेगेटिव। तो देखिए -5 -5 -5 और ये 5, मतलब ये इनसे अलग है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन द पैटर्न। पैटर्न दिया हुआ है 11 8 5 2। नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म बतानी है। एक पैटर्न है, इसमें आगे की 3 टर्म आपको बतानी है। कंसेक्यूटिव मतलब रेगुलर, लगातार, लगातार 3 टर्म आपको बतानी है। ऑलराइट, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, जब तक आप इस पैटर्न का रूल नहीं पकड़ पाएंगे, आपको इस पैटर्न का रूल कैच करना है। जब तक आप इसका रूल नहीं कैच कर पाएंगे, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 11 बड़ा है, 8 छोटा है। 11 बड़ा है, 8 छोटा है। 11 के बाद 8 आया है, मतलब 11 के बाद 8 आया है। तो 11 बड़ा है, 8 छोटा है, 11 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया होगा, तभी तो आया है 8। तो देखते हैं 11 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया। 1 2 3, छोटे छोटे नंबर है तो हम डायरेक्ट सोच सकते हैं। हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया। अब 8 के बाद 5 आया है, फिर से 8 बड़ा है, 5 छोटा है, सब्ट्रैक्ट किया होगा कुछ। तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने फिर से 3 सब्ट्रैक्ट किया, तभी तो आया 5। 5 में से हमने फिर 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2। तो स्टूडेंट, हर नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है? हर अगला नंबर पिछले नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है। तो
तो रूल हमने समझ लिया। जनरल रूल क्या है स्टूडेंट्स? जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर इक्वल टू previous number minus what? next number equal to previous number minus 3। previous number में से आप 3 माइनस करिए, आपको next number मिल जाएगा। तो 2 के बाद 2 में से आप 3 माइनस करिए, you will get -1। 2 में से आप 3 माइनस करिए, you will get -1। 1 में से आप फिर 3 माइनस करिए, you will get -4। -4 में से आप फिर 3 माइनस करिए, you will get -7। तो numbers are, next 3 consecutive numbers are -1, -4, -7, -1, -4, -7। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में रूल पकड़ना आसान होता है, सॉरी रूल पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है। रूल आसान भी होता है, रूल अगर आपने पकड़ लिया तो आप आराम से पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑल राइट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर कुछ एमसीक्यूज कर लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 1 में एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स हम करेंगे। तो एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं, अब बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं कुछ ट्रू फॉल्स। यस स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ट्रू फॉल्स कराना इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव। माई ऑब्जेक्टिव इज कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो ट्रू फॉल्स किया, एमसीक्यू का फिलअप किया, कुछ भी कर लेंगे आप सॉल्व। ऑलराइट, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में उड़ा दोगे उसको। राइट, तो देखते हैं। 4 माइनस -7 इज सेम एज 4 + 7। 4 माइनस -7 मतलब 4 माइनस प्लस। यस, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यस और नो? तो ये तो पूछा इसने, 4 माइनस -7 क्या 4 + 7 है? यस है। कितना आसान है, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, -9 प्लस -10 इज ग्रेटर देन -9 - 10। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये इससे बड़ा हुआ तो ट्रू, अगर ये इससे छोटा हुआ तो फॉल्स। तो देखते हैं स्टूडेंट, -9 प्लस -10 और दूसरा है -9 माइनस -10। -9 प्लस -10, -9 प्लस -10, आपको पता है प्लस माइनस माइनस, -9 -10 -19, उसको भी कर लीजिएगा। -9 माइनस प्लस 10, -9 प्लस 10 1, -9 प्लस 10 1। ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, वो है पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, नंबर्स को देखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव से ही काम चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। क्या नेगेटिव पॉजिटिव से बड़ा होगा? क्या नेगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव? नहीं, फॉल्स। ऑल राइट, आसान था, बहुत आसान था। देख लेते हैं आगे, थर्ड पार्ट। -23 प्लस 47 इज सेम एज 47 प्लस -23। ध्यान से देखिए, सॉल्व करके भी आप कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करके मैंने आपको सेकंड पार्ट करा दिया, ये वाला डायरेक्ट करेंगे। एक इंटीजर है -23, एक है 47, यहां पे भी सेम इंटीजर ऐड हो रहे हैं, -23 एंड 47, राइट? -23 को a मान लीजिए, 47 को b मान लीजिए, तो ये हो गया a प्लस b, a प्लस b, b प्लस a, a प्लस b, b प्लस a। कौन सी प्रॉपर्टी हुई स्टूडेंट्स? कौन सी प्रॉपर्टी हुई? a प्लस b, b प्लस a, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी?
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कह रही है इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए ए प्लस बी, बी प्लस ए सेम होंगे, बस ध्यान रखना बीच में प्लस होना चाहिए, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन बट डजंट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड? तो इसका आंसर है ट्रू। आप रीजन दे सकते हैं यहां पर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ऑल राइट, अंडरस्टूड? ओके, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। -5 मल्टीप्लाई बाय 33 -5 मल्टीप्लाई बाय -33। देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सॉल्व करके करेंगे तो आंसर आएगा ही आएगा, डायरेक्ट भी आ जाएगा। डायरेक्ट देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अगर मैं सेम साइन की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम साइन है तो आंसर आएगा, सेम साइन है तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव। अपोजिट साइन है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है तो आंसर आएगा नेगेटिव। सेम साइन रिजल्ट पॉजिटिव, अपोजिट साइन रिजल्ट नेगेटिव। कब? मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में। तो क्या ये इक्वल है स्टूडेंट्स? एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इक्वल हो ही नहीं सकते, फॉल्स। आ रहा है समझ? शॉर्ट में कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को हम। नेक्स्ट देखिए, आप सॉल्व करके करना चाहते हैं तो करिए, वो भी अच्छा है। नेक्स्ट है -20 मल्टीप्लाई बाय -11 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 11। 20 20 11 11। इग्नोर किए साइन को और चेक किया, इंटीजर्स तो सेम है अगर हम साइन को इग्नोर कर देते हैं तो, राइट? सेम साइन की मल्टीप्लाई हुई, आंसर पॉजिटिव। सेम साइन की मल्टीप्लाई हुई, देखिए दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव। इंटीजर्स भी सेम है और साइन भी सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देखिए आंसर पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव, राइट? तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। कुछ और ट्रू फॉल्स। -20 मल्टीप्लाई बाय 5 -3 इक्वल टू -20 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या ये इक्वल है? चेक करते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड -20 मल्टीप्लाई बाय 5 -3 -20 मल्टीप्लाई 5 -3 -2 -20, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -2। इसका मतलब हुआ -20 मल्टीप्लाई बाय -2। राइट हैंड साइड में देखा तो ये भी -20 मल्टीप्लाई बाय -2 ही था, इसका मतलब ये ट्रू है। ऑल राइट, आया समझ? देखते हैं आगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। स्टूडेंट, इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई थी, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव साइन ऑड है तो आंसर नेगेटिव, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इवन है तो आंसर पॉजिटिव। यहां पर क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू, दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई, दो नेगेटिव दो इवन, इवन में आंसर आता है पॉजिटिव। क्या लिखा है? दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। और आप देख लीजिएगा, दो नेगेटिव की मल्टीप्लाई मतलब सेम साइन, सेम साइन वाले इंटीजर्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव, राइट? यहां लिखा है नेगेटिव तो इसलिए हो गया फॉल्स। देखते हैं आगे। प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। इस बार है थ्री है इवन, सॉरी ऑड। अगर ऑड नंबर्स हैं, ऑड नेगेटिव साइन है तो आंसर आएगा नेगेटिव। देखते हैं, 3 नेगेटिव, आंसर नेगेटिव, बिल्कुल ठीक। 3 नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही आएगा क्योंकि 3 क्या है? ऑड।
अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड हैं तो आंसर नेगेटिव। ऑल राइट, ट्रू। a डिवाइड बाई b इक्वल टू b डिवाइड बाई a, हमें पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स ट्रू अंडर डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। अगर आप a की डिवाइड b से करेंगे और b की डिवाइड a से करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, तो ये है फॉल्स। आप चेक कर लीजिएगा, 8 की डिवाइड 4 से करिए, 8 डिवाइड बाई 4 2, और 4 की डिवाइड 8 से करिए, 4 की डिवाइड 8 से करिए 1/2। दोनों आंसर सेम नहीं है। ऑल राइट, फॉल्स। a प्लस बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई सी प्लस a मल्टीप्लाई बी। स्टूडेंट्स देखिए, c की मल्टीप्लाई a से हुई, ये वाला प्लस ये रहा, फिर c की मल्टीप्लाई b से हुई, ये रही, ये a है। ओ माय गॉड, ये नहीं आया समझ? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, इसका मतलब a की मल्टीप्लाई c से प्लस और b की मल्टीप्लाई c से। राइट साइड में क्या है, a की मल्टीप्लाई c से और a की मल्टीप्लाई b से। a और b की तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रही, a और b तो ऐड है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a मल्टीप्लाई सी प्लस b मल्टीप्लाई सी। यहां लिखा है a मल्टीप्लाई सी प्लस a मल्टीप्लाई b, तो ये फॉल्स है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? जल्दी से नोट कर लीजिएगा इनको। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज कर लिए हैं ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे स्टूडेंट्स पार्ट 2 लेकर के, और पार्ट 2 में क्या आने वाला है स्टूडेंट्स? पार्ट 2 में होंगे अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व, और सब्जेक्टिव भी हो जाएंगे उसमें। अंडरस्टूड? आने वाले पार्ट्स में ये एक MIQ सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, पावर पैक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आगे क्या है। आगे है स्टूडेंट्स ग्रीन स्लाइड। ग्रीन स्लाइड का मतलब, इसका मतलब है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है फ्री एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है फ्री एजुकेशन, और कोई नॉर्मल एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन, फ्री क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है। अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव जिसको MB के बारे में ना पता हो, मैग्नेट ब्रेन के बारे में ना पता हो, तो उसको आप जल्दी से लिंक भेज दीजिएगा और कहिएगा कि मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया के बेस्ट टीचर से, आइए आप भी पढ़िए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करा रहा है ये सारे कोर्सेस, वो भी बिल्कुल फ्री। CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राइट। और स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट भी है www.magnetbrains.com। सारे ही कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है, वहां भी बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट्स। सारे कोर्सेज वहां भी फ्री में अवेलेबल है, और वहां पर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। ऑल राइट, जल्दी जाइएगा और विजिट करिए एक बार। अंडरस्टूड? एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस MB पर आपको मिल जाएंगे 6 to 12 के सारे सब्जेक्ट के नोट्स। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में। ऑल राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। ऑल राइट, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और भी हैं, राइट, हम और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो आप वहां पर भी आइएगा और हमें फॉलो करिएगा, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और मैग्नेट ब्रेन की ऐप भी आ गई है स्टूडेंट्स। कहां पर? प्ले स्टोर पर जाइएगा और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं सालिक, आपका मैथ्स एजुकेटर, लेता हूं आपसे अलविदा। थैंक यू so much all of you for being a part of this class, being a part of this session. Thank you so much for joining the class with your happy and smiling faces. I am Salik signing off. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye.